बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात 10 बजे से और आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग चलो स्टार्ट करते हैं। और टाइम हुआ है रात के बज चुके हैं 10 और कैंडू महाराजा जी रहे ये जो कि खेल रहे हैं। तो ये इससे कंजक पूजन में मिला था एक टिफिन छोटा सा, तो इसमें मैंने कैंडू की आइस ड्रॉप्स और एयर ड्रॉप्स वगैरह, नोस्ट्रिल वगैरह ये सब कुछ बीच में डाला हुआ है। तो उसके साथ कैंडू मज़े से खेलता रहता है। और स्वामी जी गए हैं ड्यूटी पे, खाना वगैरह हमने सब कुछ खा लिया है और स्वामी जी के लिए तो पहले से ही बना दिया था खाना और हमने अभी जस्ट खाया ही है। तो सूजी की खीर बनाई थी मैंने अपने और कैंडू के लिए और साथ में चपाती, और स्वामी जी के लिए हमने मटर मशरूम चपाती और रायता। तो जब स्वामी जी चले जाते हैं तो मैं और कैंडू काफ़ी मस्ती मारते हैं और हम सोते हैं रात के 2 बजे। वो इसीलिए कि जब स्वामी जी की ड्यूटी नहीं होती है तो वो रूम में आके टीवी देखते हैं। जब उनका टीवी से मन भर जाता है तो बोलते लाइट बंद करो, मैंने सोना है, ये करना है, वो करना है, तो हमें परेशान करते हैं। इसलिए मैं और कैंडू आज मज़े से सोएंगे, मज़े से सोएंगे, है ना कैंडू, है ना? बोलो बोलो। तो अभी हमने स्वामी जी से आज एक बर्गर मंगवाया था और कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तो हमने वो भी खा लिया था। तो हमारा खाना खाने का इतना मन नहीं था, लेकिन रात को फिर भूख लगती है। मैंने तो नहीं खाना था लेकिन कैंडू के लिए तो खिलाना ही था ना, तो कैंडू के लिए भी बना ली और साथ में मैंने भी एक चपाती खा ली। और स्वामी जी का ये हिसाब है कि अगर आप उनसे कुछ मंगवाओगे तभी एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, जब 100 बार बोलोगे तब वो चीज़ आएगी। अदरवाइज वो शौक नहीं रखते कुछ लाने का, और मैं और कैंडू तो काफ़ी शौक रखते हैं खाने पीने का। और आज है सैटरडे तो कल है संडे, तो सोच रही हूँ हेयर ऑयलिंग करूँ, लेकिन फिर सोच रही हूँ कल ही करूँगी, आज रहने देती हूँ, आज मस्ती मारते हैं। और हीटर का भी इतना यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हीटर को बीच बीच में यूज़ कर ही लेती हूँ क्योंकि थोड़ा पैरों को रिलैक्स मिलता है और ज़्यादा हीट मैं पैरों को और अपनी लेग्स को ही देती हूँ। और साथ में चला है टीवी, तो टीवी में पता नहीं कौन सी अभी तो ऐड चली हुई है और ऐसे पता नहीं कौन सी मूवी लगी हुई है, तो देखते हैं कौन सी मूवी लगी है। और साथ में मैं सोच रही थी कि सुबह के लिए मैंने, मतलब कल के लिए मैंने सफ़ेद चने भिगो के रख दिए हैं और थोड़े से काले चने भी, क्योंकि मेरे पास क्या बोलते हैं उसे, अरबी की सब्ज़ी है, तो वो ना मैं थोड़ी सी फ्राई करके बनाती हूँ, तो उसमें थोड़े से काले चने डाले हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और साथ में नींबू निचोड़ा हो, तो वो भी रख लिया है। और सफ़ेद चने मैं सोच रही हूँ पूरी बनाऊँगी, सफ़ेद चने और साथ में रायता या कुछ गजरेला वगैरह। और सब्जी की गाड़ी को आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, तो सब्जी कुछ भी नहीं है, इसीलिए यही चने दाल इन्हीं से काम चलाने पड़ रहा है। और ठीक है, वैसे मेरे को सब्जी कुछ ज़्यादा आजकल वही सब्जियाँ खा खा के बोर हो चुके हैं, तो मेरे पास सब एक सब्जी बची है पत्ता गोभी की, नो नो, पत्ता गोभी की सब्जी बची है, थोड़े से आलू बचे हैं और स्वामी जी परसों प्याज और टमाटर लेके आए थे, वो तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो दाल वगैरह और ऐसे ही कुछ ना कुछ बना के हमारा टाइम निकल रहा है। तो अभी सब्जी की गाड़ी पता नहीं कब आएगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कल संडे है तो 1-2 सब्जियाँ मंगवा लेती हूँ स्वामी जी से। और वैसे तो कटहल बोल रही हूँ, अरबी और साथ में पत्ता गोभी है, और एक आध दिन आलू उल्लू बना लूँगी, देखते हैं कैसे चलाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो शॉर्ट वीडियो बनाए हैं यूट्यूब के लिए और साथ में मेरा साथ देता है मेरा प्यारा पुत्र कैंडू, साथ में कैंडू जी साथ देते हैं। और कैंडू इतना फेमस हो चुका है ना, मैं क्या ही बोलूँ, मैं इतनी फेमस नहीं हुई हूँ लेकिन मेरा पुत्र कैंडू काफ़ी फेमस हो गया है। रोड पे भी जाऊँ तो हेलो कैंडू, मुझे तो कोई नहीं पूछता, लेकिन हमारे लक्ष्य को सभी बोलते हैं हेलो कैंडू, कैसे हो, हेलो कैंडू। और लक्ष्य बड़ा ऐसे सांप की तरह चलता है कि भाई कैंडू है। तो अभी 10 बज चुके हैं, तो अभी मालिश कर लेती हूँ लक्ष्य की। तो मालिश के लिए तो मुझे इसकी किट चाहिए, वो है दूसरे रूम में। तो अभी हम आ गए हैं दूसरे रूम में। तो ये रही लक्ष्य की किट, ये वैसे मेरी मेकअप किट थी लेकिन इसकी जो हाल है वो आपको बता नहीं सकती, मैंने यूज़ नहीं की, तो लक्ष्य के लिए ही यूज़ की है मैंने।
और साथ में एक लेती हूँ इसका लोअर। और इस कमरे में कपड़े सेट करने के लिए पड़े हैं मेरे, देखो कब करती हूँ सेट। तो लक्ष्य आप 1 मिनट इधर बैठो, 1 मिनट। तो नीचे रखा है बॉक्स, और बॉक्स में रात को तो डायपर बिल्कुल जरूरी है। नो नो नीचे गिर जाओगे। और थोड़े से ही डायपर बचे हैं, ये देखिए थोड़े से ही बचे हैं, बॉक्स बहुत ज्यादा थे। ये क्या हो रहा है? What happened? हो गया। तो मुझे बताना था कि मैं रोज बोलती हूँ कैंटीन जाना है, कैंटीन जाना है। मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन मैंने स्वामी जी से छोटा मोटा खाने पीने का सामान मंगवा लिया है, क्योंकि कुछ भी नहीं था हमारे पास खाने के लिए। और कैंडू को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो स्वामी जी लाए हैं इस बॉक्स में, तो आपको जल्दी से दिखा दूँ मैं क्या क्या लाए हैं। ये तो मेरे सबसे फेवरेट हैं, इनके बिना तो जिंदगी ही नहीं है। तो ये खाती हूँ मैं। नो लक्ष्य, ये लो, ये लो, ये लो। रसमलाई खाओ, रसमलाई खा लो। और ये नमकीन लेके आए हैं आलू भुजिया टाइप का, और मूंग दाल का ये मैंने खोल दिया है, आज थोड़ा सा खाया मैंने। और लाए हैं पॉपकॉर्न्स, और साथ में लाए हैं मैगीज। और स्वामी जी ने कहा है ये पूरा सामान, ये जो भी पूरा सामान है खाने पीने का, ओरियो बिस्किट्स भी हैं। तो ये मुझे कैंडू का डर लग रहा है कहीं ये ना गिर जाए नीचे। तो स्वामी जी ने कहा ये सारा सामान 1.5 मंथ तक चलाना है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैगी की तो मैं इतनी शौकीन हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं मैगी खाती ही हूँ। और मैगी मैंने सिर्फ पता कब नहीं खाई थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी। उस टाइम मैंने मैगी अवॉइड ही कर दी, क्योंकि एक दिन मैंने मैगी खाई और मुझे वॉमिटिंग काफ़ी होती थी, तो वो मैगी ही निकल जाती थी और मेरा इतना मन ख़राब होता था मैगी को देख के। फिर मैंने मैगी बंद ही कर दी। उसके बाद अब मैं मैगी की बहुत शौकीन हूँ, कभी सिंपल मैगी बनाती हूँ, कभी वेजिटेबल्स डाल के। और कैंडू को भी बीच बीच में देती हूँ, लेकिन कैंडू इतना शौकीन नहीं है। तो ये है कृष्णा, जय जय कर दो, जय करो, जय। तो यहाँ पे हम पीछे फोटो फ्रेम लेके आए थे पार्वती माता और शिव जी भगवान का, लेकिन पता नहीं लाइट क्यों नहीं हो रही, अडेप्टर शायद में भी खराब हो गया है। और कपड़े सेट करने के लिए हैं, कल सुबह जल्दी उठूंगी तो इन्हें सेट करूंगी। तो चलो करते हैं लक्ष्य की मालिश, और फिर इसको दूध पिलाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर दूध पिलाते हैं, और फिर सुलाते हैं। तो बीच में कुछ टाइम ऐसा आ गया था कि तब लक्ष्य की मालिश नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था, टाइम लग ही नहीं रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मालिश करना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों की, जब तक बच्चे 5 साल के नहीं होते। इसलिए मैं दिन में 2 बार मालिश तो कैसे भी करके टाइम निकाल के, चाहे खाना बनाने के लिए लेट हो जाऊं, लेकिन मैं ज़रूर मालिश करती हूँ। और सुबह वाली मालिश लक्ष्य की लेट ही हो जाती है, कभी 12 बजे होती है, कभी 12:30 बजे, कभी 11 बजे। और रात वाली मालिश तो मज़े से ही करती हूँ, कभी 10 बजे और कभी 10:30 बजे। और कैंडू पहले मालिश नहीं करवाता था, इसलिए मैंने इसकी मालिश करना छोड़ दिया था, और मुझे टाइम भी नहीं लगता था। लेकिन फिर मैंने सोचा और काफ़ी सर्च किया, फ़ोन पे पढ़ा, तो उसमें तो लिखा था कि मालिश तो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अभी मैं एक दिन का भी गैप नहीं डालती हूँ, कभी बड़ा ही ज़रूरी काम पड़ जाए या कहीं फंक्शन में हो तब इसकी मालिश नहीं होती है, अदरवाइज़ इसकी मालिश रोज़ रेगुलर की जाती है। और अभी चलने भी लग पड़ा है, तो इसकी टांगों में दर्द भी होती है। और कल की बात बताऊं तो कैंडू ने कल पूरे किचन में आटा ही आटा कर दिया था। मैं रूम में तैयार हो रही थी बाहर जाने के लिए और कॉम कर रही थी, और कैंडू महाराजा को तैयार करके बाहर छोड़ा ही था, तो इसने किचन में पूरा ही आटा गिरा दिया था। फिर वो मैंने समेटा, और उसके बाद हम बाहर गए। तो कैंडू का जो ये कैंडू ने स्वेटर पहना है, ये कैंडू के मामू का है, जब वो छोटे थे। तो ये ऐसे ही आगे से आगे चल रहा है, यादें, और सभी यूज़ कर रहे हैं इससे पहले मेरी दीदी के बेटे ने यूज़ किया था।
और यहाँ पे मैं मालिश करती हूँ आजकल कोकोनट ऑयल की, क्योंकि इसके काफ़ी फ़ायदे हैं और इससे बोन स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। तो मैं कैंडू की नारियल तेल से ही मालिश करती हूँ, जो कि प्योर नारियल तेल है। तो लक्षिव की मालिश कर चुकी हूँ और टाइम हुआ है 10:30 बज चुके हैं। मिलेगा तो हम बता देंगे। ऐसे हो जा, ऐसे हो जा। और लक्षिव को काफ़ी कपड़े पहनाती हूँ तो बड़ा मोटू मोटू सा लगता है, और मेरा पुत्र बड़ा ही कमज़ोर है। देखो कितनी छोटी सी बॉडी बनाई है इसने। बॉडी नहीं बनाई है मेरे पुत्र ने, जिम में नहीं जाता, जिम में नहीं जाता ये, जिम में ओए। और देखो हर तरफ लक्षित ने अपना मेकअप का सामान फेंका है, तो इसे उठा के रखती हूँ दूसरे रूम में। देन करती हूँ बेडशीट चेंज, या बेडशीट साफ ही लग रही है, बस इसे थोड़ा सा क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद इसको दूध गर्म करके पिलाती हूँ। फिर देखते हैं क्या करते हैं। मुझे तो नींद नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं दोपहर को सो ली थी। लक्षिव का हेड कहाँ है? लक्षिव की आईज कहाँ है? क्या आईज? दोनों रिमोट नहीं फेंकना। और लक्षिव ने टीवी के ना दोनों रिमोट खराब कर दिए हैं। ये लक्षिव के पापा कल 300 रुपये का रिमोट लेके आए हैं और मुझे बोल के गए हैं कि ये रिमोट टूटा, इसे जरा भी खरोच आई तो तुम दोनों लेके आओगे। तो इसे बड़ा संभाल के रखने पड़ रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं। वैसे तो कम नुकसान करता है लक्षिव, लेकिन जब कभी इसका मूड हो तो कर ही देता है ना? कर ही देता है मेरा पुत्र। टीवी है, टीवी 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 टीवी। तो अभी मैंने रूम पूरा क्लीन कर दिया है। कैंडू महाराजा जी रहे वो, और वहाँ पे एक ब्लैंकेट है, गिर जाएगा। क्या हुआ? तो वहाँ पे एक ब्लैंकेट रखा है, यहाँ पे है हमारी रजाई, और वो ब्लैंकेट ठंड लगे तो लक्षित को देते हैं हम। तो कैंडू इतना शरारती है, देखो कहाँ फंस गया है। इतनी छोटी छोटी हरकतें करेगा और मुझे टेंशन में डाल देता है। अभी इसने ऐसे किए जैसे इसे चौक लग गई हो। अब देखो कहाँ फंस गया है। खुद गया था ना उधर, खुद आ खुद आ। आजा आजा, शाबाश, कम गेट अप। हाँ गुड बॉय, गुड गुड गुड। तो मुझे बताना था कि लक्षिव कभी ऐसी ऐसी ना छोटी मोटी हरकतें कर देता है और मुझे डरा के रख देता है। तो अभी टाइम 11 बज चुके हैं और ये है हमारी डेली रूटीन, रोज की, आज की नहीं, रोज की यही है। तो कभी कभी लक्षिव के पापा इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें जाने पड़ता है दूसरे रूम में सोने के लिए। फिर जब कैंडू सो जाता है तो मैं उन्हें उठा के यहाँ पे बुलाती हूँ कि इधर आ जाइए, इधर सो जाइए बाबू। और इसी ब्लॉग के बीच में मैं एक छोटा सा मिनी ब्लॉग ऐड कर रही हूँ। वो मेरे भाई की बेटी का है, जो कि घर में जब मैं गांव में गई थी मायके में अपने, तो आपने उसे देखा होगा मेरे ब्लॉग में। वो काफ़ी आ रही थी बीच में और उसे हम अपने साथ मंदिर भी लेके गए थे। तो उसने छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ है और इतना अच्छा बनाया है। अभी कैमरा से अच्छे से पकड़ने नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही अच्छा बनाया है। वो भी मैं बीच में ऐड करूँगी, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखना। मैं उससे रोज़ ही देखती हूँ, वो जो छोटे छोटे क्लिप भेजे हैं मुझे, उसे मैं रोज़ ही देखती हूँ, इतना हंसती हूँ। तो वो मैं ज़रूर बीच में ऐड करूँगी। हाँ। और कैंडू के ये पीछे के बाल मैंने काटे, ऐसे करो। ये जो बाल काटे हैं मैंने काटे हैं कैंडू के, मम्मा ने काटे हैं। आगे के भी काटने थे पर
डर के मारे नहीं काटी क्योंकि इसके पापा ने फिर मुझे डांटना था, इसीलिए हीटर कर दिया है बंद। अभी जाती हूँ रूम में और दूध का डोलू भी रखना है मैंने टेबल पे, क्योंकि मैंने रखा तो टेबल पे ही था पर स्वामी जी को याद भूल गई लेके जाने की। तो अब जब भी आएंगे तो वापस उससे छोड़ के आएंगे। और कैंडू का दूध बॉईल करती हूँ, इससे पिलाती हूँ। और अब इसके बाद टीवी पे मूवी लगेगी धड़कन, और अभी दिल वाले मूवी लगी है। फिर से फंसेगा उधर, फिर से फंसेगा उधर, फिर से फंसेगा, फिर से फंसेगा, फिर से फंसेगा। यहाँ पे मिनी व्लॉग जो मैं अभी आगे एडिट करने वाली हूँ, तो जहाँ पे वो बोलेगी अब्बू बूजी, तो मतलब मैं, क्योंकि मेरा घर पे नाम है अब्बू और ससुराल में तो किसी को ही होगा पता कि मेरा नाम अब्बू है, लेकिन वैसे मायके में सभी मुझे अब्बू ही बोलते हैं। और वैसे तो आपको पता ही है दीक्षा है मेरा नाम। तो जहाँ पे वो अब्बू बूजी बोलेगी समझो मैं, और जहाँ पे वो चाची बोलेगी समझो मेरी मम्मी। बल्ले बल्ले बड़ा बड़ा चाची गई है, चाची गई है। तो हम सभी यहाँ पर बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम पिछले ब्लॉग के साथ। पिछले ब्लॉग तो मैंने अब्बू बूजी और लक्ष्मी और शिब्बू चाचू के साथ बनाया, और अब्बू बूजी का एनिवर्सरी हुआ था, उसमें मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए थे। और फिर मैं जब हम सारे, जब मैं चाची जब और दादू सारे जा रहे थे मनसा माता, तो हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग करते हैं अब्बू बूजी के साथ नहीं, दादा माँ जी के साथ। मम्मा गई है मेरी अर्नब के घर और मैं दादा माँ जी के साथ यहाँ हूँ। और यहाँ पर दिया, निष्ठा दीदी, अक्षित, रुद्राक्ष भाई सब भी हैं, तो खेलने के लिए वो रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखिए कैसे बकरियां शुरू हो गई हैं काम करने की। और ये देखिए, वो देखिए, ये पेड़ है, ये लैट्रिन बाथरूम, यहाँ पर नहाते हैं हम। और ये देखिए, यहाँ पर वॉशरूम करते हैं, यहाँ पर पोटी करते हैं। और ऊपर सारे पेड़ ही पेड़ है और नीचे बादल बादल है। और यहाँ देखिए थैला भी है यहाँ। और यहाँ देखिए पकड़ है, बट्टे हैं बट्टे। और ये देखिए यहाँ पर भी धनिया लगाया है। और ये देखिए संतरे पेड़। और ये देखिए ये। तो चलिए दूध गर्म करते हैं। ओए लक्ष्य, इस रूम की लाइट भी कर देते हैं बंद और चलते हैं किचन की ओर। तो किचन में रात को बिल्कुल क्लीन रखती हूँ, चकाचक करके। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं सफेद चने और वहां पे डाले हैं काले चने। देखती हूँ कल दोनों में से कुछ एक बनाऊंगी। यहाँ पे सजा के रखी हैं अच्छे से बॉटल्स क्लीन करके। और कैंडू रहा ये, इन्हें तो नींद है ही नहीं, इन्हें तो नींद है ही नहीं। अब ये लगेंगे गैस के साथ। करेगा इस टैप के साथ, लगता है ऐसे करता है, बहुत डेंजरस टैप है ये। चलो आजो 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 मेरे पीछे आजो आजो। गुड 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 लक्ष्य, हाँ आजो शाबाश। और ना डाइनिंग टेबल की, ये तो मैंने डोलू रख दिया है इधर, स्वामी जी आएंगे तब कुछ भी करेंगे। ये मेरी फ्रेंड की है, उसे रिटर्न करने हैं। और ये है मेरा ट्राइपॉड स्टैंड, जिसकी आज तो जरूरत पड़ ही नहीं रही है मुझे। और ये मलाई अभी तक बाहर ही है, इसका कल करूँगी कुछ। और मिठाई के डब्बे मैं जितने क्लोज कर रही हूँ उतने बढ़ते जा रहे हैं।
ये और लड्डू आ गए हैं, और लड्डू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लड्डू तो मैं खाती नहीं हूँ, सिर्फ मैं खाती हूँ गुलाब जामुन और काजू कतली, इसके अलावा मैं कोई मिठाई नहीं खाती। और एक ये था डब्बा लक्षित के पापा और लक्षित ही जाने, ये तो मेरी दीदी के घर में फंक्शन था, वहाँ से आया है। और ये यहाँ पे किसी ने गाड़ी खरीदी है नई, तो कुछ खुशी में ये लड्डू हैं। ये मिठाई दीदी के घर के फंक्शन की है, जो कि इतनी टेस्टी है, शाम के टाइम मैं इसे कटोरी में डाल के पक्का खाती हूँ। और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह है, कुछ सब्जी के मूली वगैरह ही है। और ये थोड़ी सी दालें वगैरह है। इसे मैं कल पूरा क्लोज करूँगी, वैसे मैं रोज ही क्लोज करती हूँ, पर कुछ ना कुछ आता है तो सीधा इधर ही पटक देते हैं। यहाँ पे है स्टैंड, और स्वामी जी की यूनिफॉर्म भी धोनी है मुझे कल।